वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन को डिस्कस करेंगे। यदि बच्चों में ये प्रॉब्लम होती हैं तो उनके फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इम्यून फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ पर इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो आइए इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम जानते हैं। ये प्रॉब्लम्स है लाइक अंडर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, micronutrient deficiencies, overnutrition and obesity, poor dietary habits, food insecurity, eating disorders, allergies and food intolerances, disordered eating behaviors, nutrition education and parenting practices। तो आइए इन सभी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है अंडर न्यूट्रिशन की। ये बच्चों में तब होती है जब उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की एडिक्वेट क्वांटिटी नहीं मिलती है और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे इनसफिशिएंट फूड इंटेक, पुअर डाइटरी डाइवर्सिटी और लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। हो सकता है वो जो फूड की जो क्वांटिटी है जो वो ले रहे हैं वो इनसफिशिएंट हो और खाने में कई तरह की डाइवर्सिटी को वो इंक्लूड ना करते हो, एक ही तरह का खाना खाते हो। और हो सकता है कि उनको न्यूट्रिशियस फूड का एक्सेस उतना नहीं मिलता हो। इसके कई हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं लाइक उनकी ग्रोथ रुक सकती है, वे अंडरवेट हो सकते हैं या उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है जैसे आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी एक्सेट्रा। उनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इम्पेयर्ड हो सकता है। मीन्स उनका जो मानसिक विकास है, सोचने समझने की शक्ति है, वो भी कम हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैल न्यूट्रिशन। ये पुअर न्यूट्रिशन की स्टेट है और इसके कई कारण हैं जैसे अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ये कई तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है जैसे जो बच्चे हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं होगी या फिर हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं होगा या एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं होगा। स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट जैसी प्रॉब्लम्स उनमें देखी जा सकती है। इसके फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और उनको लाइफ में क्रॉनिक डिसीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। ये तब होती है जब बच्चों को एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलते हैं जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। जो कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बच्चों में देखी जाती हैं वे हैं आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी, आयोडीन और जिंक डेफिशिएंसीज। इन डेफिशिएंसीज की वजह से उनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, उनको एनीमिया हो सकता है, विजन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बोन डिसऑर्डर्स और कॉग्निटिव डेफिसिट्स वे हो सकते हैं। ओवर न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जब बच्चे कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स की एक्सेसिव क्वांटिटी इनटेक करते हैं और जिसकी वजह से वे ओवरवेट या ओबेस हो जाते हैं। पुअर डाइटरी हैबिट्स, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ हाई कैलोरीज, लो न्यूट्रिएंट फूड्स, ये कुछ इसके कारण हो सकते हैं। एग्जाम्पल शुगर, स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड्स एक्सेट्रा। और इसके दूसरे कारण है लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मींस इनएक्टिव लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर्स। ये सभी ओबेसिटी और ओवर न्यूट्रिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे बच्चों में कई हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिस्क बढ़ जाते हैं इंक्लूडिंग टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, स्लीप एपनिया एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पुअर डाइटरी हैबिट्स। पुअर डाइटरी हैबिट्स जैसे स्किपिंग मील्स, मील्स को स्किप करना, फास्ट फूड का फ्रीक्वेंट कंजम्पशन लेना, शुगरी बेवरेजेस लेना और स्नैक्स लेना जिसमें फैट्स, शुगर, साल्ट ज़्यादा हो और इनकी वजह से इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट इनटेक और पुअर हेल्थ आउटकम्स हो सकते हैं। और ऐसी हैबिट्स से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, वजन बढ़ सकता है और क्रॉनिक डिसीजेस का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज फूड इनसिक्योरिटी। ये तब होती है जब बच्चों को सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड का एक्सेस कंसिस्टेंटली नहीं मिलता है ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। वित्तीय कारणों से उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता और लिमिटेड फूड अवेलेबिलिटी।
ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स ये बच्चों में या एडोलेसेंट्स में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के कारण बन सकते हैं, उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा मीन्स जहां पर कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और बुलिमिया नर्वोसा मीन्स इसमें कैलोरी इनटेक करने के बाद उसको बर्न करने की कोशिश की जाती है जल्दी। और नेक्स्ट है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें एक्सेसिव कैलोरीज का इनटेक किया जाता है, और इन डिसऑर्डर्स में डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, एक्सट्रीम वेट कंट्रोल बिहेवियर और अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स ये सभी इंक्लूड होते हैं, और इसकी वजह से बच्चों में मैल न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस मीन्स कि जो उनके मिनरल्स हैं या तो बहुत ज़्यादा होंगे बॉडी में या कम हो सकते हैं, और दूसरी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस उनको हो सकती है। नेक्स्ट इज एलर्जीज एंड फूड इंटॉलरेंसेस। कुछ बच्चों को ये फूड एलर्जीज और इंटॉलरेंस अफेक्ट कर सकते हैं, और जिनकी वजह से उन्हें स्पेसिफिक फूड या फूड कंपोनेंट से एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं। कॉमन फूड एलर्जीज में लाइक पीनट्स, ट्री नट्स, मिल्क, एग्स, सोय, व्हीट, फिश और शेलफिश इंक्लूडेड हैं, और इनकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं यदि इनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्ड ईटिंग बिहेवियर्स। डिसऑर्डर्ड ईटिंग पैटर्न्स में जैसे पिकी ईटिंग, फूड एवर्शंस और रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग पैटर्न्स इंक्लूड होते हैं। पिकी ईटिंग मीन्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड ही लेना। फूड एवर्शंस मीन्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड को अवॉइड करना। इससे बच्चों का न्यूट्रिशनल इनटेक और ग्रोथ अफेक्ट होती है, और इसके कई कारण हो सकते हैं लाइक सेंसरी इश्यूज, टेक्सचर एवर्शंस, एंजाइटी और अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है ताकि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब पेरेंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं होती है तो ये भी बच्चों में ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज के कारण बन जाते हैं।